ओम शांति। कल की अव्यक्त वाणी में बाबा ने दो बातों पर विशेष ध्यान खिंचवाया है। नष्टोमोहा बनना है और एवर रेडी बनना है। तो नष्टोमोहा के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। नष्टोमोहा मतलब भला क्या, या फिर सभी संबंधों से हम मोह को कैसे निकालें। भला हम उनके साथ रहते हैं, फिर मोह को कैसे कम करें, या फिर पूरा मोह कैसे निकालें, समझ में नहीं आता। तो इसके लिए मैंने बाबा को बार बार लेटर लिख लिख के पुरुषार्थ किया, और उसमें से मुझे जो पता चला या फिर बाबा ने मुझसे जो पुरुषार्थ कराया वो मैं आज आपके सामने रख रही हूँ। नष्टोमोहा बनने के लिए मैंने दो अभ्यास किए हैं। एक तो अशरीरी स्थिति का पावरफुल अभ्यास, और दूसरा है सर्व संबंधों से बाबा के साथ पावरफुल योग। अभी सबसे पहले बारी आती है अशरीरी स्थिति की। अशरीरी स्थिति का लंबा काल का अभ्यास माना मैं हर दिन के मेरे दिनचर्या में बीच बीच में 2 मिनट 3 मिनट रुक के भ्रिकुटी के बीच बस बिंदु को देखूं। ये है मेरा अशरीरी स्थिति का अभ्यास। इसको हमें लंबा काल करना है। ये नहीं सोचना है कि मुझे 1 महीना करना है, 2 महीना करना है, नहीं। लंबा काल जितना मेरा संगम युग का आयु है उतने तक मुझे ये हर रोज करना ही करना है। और आप पाएंगे जैसे जैसे हम अशरीरी स्थिति का ये अभ्यास करेंगे, भ्रिकुटी के मध्य केवल बिंदु को देखना, इससे सबसे पहले शांति की शक्ति हमारी इमर्ज होती जाती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ज्ञान में आने के बाद हम सबका सपना होता है कि चाहे कोई भी परिस्थिति आए हमारी स्थिति अचल अडोल रहे। तो ये अचल अडोल स्थिति अगर हमें अचीव करना है तो इसके लिए अशरीरी स्थिति बेसिक फाउंडेशन है, और ये हम अनुभव से बता रहे हैं। दूसरी बात है, जब हम अशरीरी स्थिति का लंबा काल का अभ्यास करते हैं तो इससे जो सिद्धि मिलती है वो है नष्टोमोहा बनना। तो अशरीरी स्थिति है विधि, और विधि की सिद्धि है नष्टोमोहा स्मृति स्वरूप। तो जैसे जैसे आप इस अभ्यास में आगे बढ़ते जाएंगे अशरीरी स्थिति के, वैसे वैसे परसेंटेज में आप नष्टोमोहा बनते जाएंगे। ऐसे नहीं कि मैंने 1 महीना अशरीरी का अभ्यास किया तो फटाक से बन गए, नहीं। आप स्टेजेस में परसेंटेज में नष्टोमोहा बनते जाएंगे। दूसरी बात है अशरीरी स्थिति का अभ्यास भला हम कैसे करें। तो इसके लिए सिंपल सी विधि है, जैसे बाबा ने बताया है ट्रैफिक कंट्रोल। हर घंटे में ट्रैफिक कंट्रोल करना है, तो हर घंटे आपका जो भी ट्रैफिक कंट्रोल है उसके साथ इसको जरूर करना है। हर घंटे बैठकर, ऐसे नहीं चलते फिरते, बैठकर नियम से बैठकर 2 से 3 मिनट, कम से कम 2 से 3 मिनट खुद की भ्रिकुटी में आत्मा को देखो, चमकते हुए सितारे को देखो। इसे देखना मेहनत है। तो इसके लिए मैं आपको एक युक्ति बता सकती हूँ जो कि बहुत इजी है। स्टार्टिंग में आप ऐसा कर सकते हैं कि आईने में खुद को देखे, आईने में खुद की भ्रिकुटी में देखे, और वहां पे एक सितारा देखने की कोशिश करें। ये बहुत सहज है। शुरू में दिन में 2-3 बार ऐसे करें, फिर बाकी के 2-3 बार जब आप अशरीरी का अभ्यास करें तो बिना आईने के अपनी भ्रिकुटी में सफेद सितारा चमकता हुआ डायमंड को देखें। हो सकता है शुरू में आपको ये डायमंड बिल्कुल भी ना दिखे। हो सकता है शुरू में आप जब अभ्यास करें तो आधे मिनट के लिए आपका मन इधर उधर भटकेगा, फिर आधे मिनट के लिए बहुत ज्यादा व्यर्थ के तूफान आएंगे, फिर थोड़ा सा 5-10 सेकंड के लिए मुझे भ्रिकुटी में चमकता सितारा दिखाई देगा, और फिर वो सितारा गायब भी हो जाएगा। ये चीजें होगी, आप सबके साथ होगी, मेरे साथ भी हुई थी, सबके साथ होती है। स्टेजेस है। हम योग सीख रहे हैं, योग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो शुरू के स्टेजेस है ये। इन स्टेजेस से हम सबको पार करना होता है। जैसे छोटा बच्चा चलने की प्रैक्टिस करता है तो हर रोज वो खड़े रहने की कोशिश करता है, गिरता है, फिर खड़े रहने की कोशिश करता है, गिरता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फेल हो गया। वो जब गिरता है ना, तो उस गिरने में से भी आंतरिक शक्ति उसकी डेवलप होती है, उसके मसल्स डेवलप होते हैं। फिर एक दिन आता है कि वो खड़ा हो ही जाता है। तो ये भी ऐसे ही है। शुरू में हमें हो सकता है सितारा 10 सेकंड के लिए दिखे, फिर 15 सेकंड गायब हो जाए,
फिर मेरे व्यर्थ संकल्प चले, ये सब चीजें होंगी, स्टेजेस है। इनिशियल स्टेज में ऐसे ही होता है, लेकिन जब आप नियम से करना शुरू करते हैं तो रिजल्ट्स मिलने शुरू होते हैं। दूसरी बात, बाबा हर रोज साकार वाणी में कहते हैं, बार बार कहते हैं, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, यही मेहनत है। आप देखना नेक्स्ट सेंटेंस यही होता है, यही मेहनत है। तो बाबा यहाँ पे ऐसे क्यों बोलते हैं यही मेहनत है? रीजन यही है, जब हम ब्रिकुटी में आत्मा देखने की कोशिश करते हैं तो इजीली नहीं दिखता। ये शुरू के स्टेजेस में ऐसे होता है, बाद में जब हम इसमें लंबा काल प्रैक्टिस करते हैं तो इजीली आत्मा दिखना शुरू हो जाता है। अगर हम यज्ञ की इस हिस्ट्री देखें तो 14 साल के लिए हमारे दीदियों ने, दादियों ने भी यही तपस्या की थी। खुद की ब्रिकुटी में आत्मा को देखना, सामने वाले की ब्रिकुटी में बस सफेद सितारा आत्मा को देखना। ये फर्स्ट पार्ट उन्होंने पक्का किया, तभी वो संपन्न बने, संपूर्ण बने। और ये मेहनत का काम है। आप अगर गुलजार दादी जी के क्लासेस भी सुनेंगे तो उसमें भी दादी जी वही कहते हैं कि अशरीरी स्थिति का अभ्यास करो। वो तो बिल्कुल सहज रीति से बताते हैं, सिंपल रीति से बताते हैं, अशरीरी स्थिति का बस अभ्यास करो। तो ये हो गया पार्ट 1, जिसमें हमने अशरीरी स्थिति के बारे में थोड़ा सा जाना। अभी दूसरा जो वीडियो है उसमें हम सर्व संबंधों से योग का महत्व क्या है और उससे हम नष्टो मोहा कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति।